हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 10 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन HTML एंड जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उन सभी के आंसर आपको हमारी जो वेब डेवलपमेंट सीरीज है उसमें हमने जो HTML का ट्यूटोरियल बनाया है वहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएंगे। बट बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ डेटा साइंस बूट कैम्प लॉन्च्ड बाय ऑर्डन स्कूल। सो 6 मंथ का ये बूट कैंप है जिसकी कॉस्ट आपको पड़ती है अराउंड 99,000 प्लस GST, बट दे विल कंडक्ट अ टेस्ट बिफोर ज्वाइनिंग, जिसको अगर आप क्लियर करते हैं तो यू कैन गेट 30,000 का स्कॉलरशिप एज वेल। EMI ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है एंड 10 डेज का रिफंड पॉलिसी भी अवेलेबल है। स्टार्टिंग डेट ऑफ दिस कोर्स इज 31st of December। ऑर्डन स्कूल आपको प्रोवाइड करता है 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंस। दीज आर देयर हायरिंग पार्टनर्स एंड हेयर यू कैन सी द success stories of their students. All the students are doing very well in their career. So if you are interested in joining this course, you will get the link to this in description box below. You can register yourself and can join this course. So now let's start with our questions. Okay, so first question is HTML tags versus HTML element. मैंने पूरे questions नहीं लिखे हैं, जो सारे वो यहाँ पर लिखा है। सो आई होप कि आपको समझ में आ जाएंगे। सो HTML टैग एंड HTML एलिमेंट का डिफरेंस वो पूछ रहा है। तो एक अगर मैं टैग की बात करती हूँ, लेट्स सपोज H1, ठीक है, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता था? H1 दिस इज द स्टार्टिंग टैग और यू कैन से द ओपनिंग टैग एंड देन यू राइट सम कंटेंट, लेट्स सपोज हेलो एंड देन द क्लोजिंग टैग। तो H1 ये तो ओपनिंग टैग हो गया एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग, ये हो गए टैग हमारे पास। एंड अगर अब हम पूरे इस वाले लाइन की बात करते हैं, दैट इंक्लूड्स द ओपनिंग टैग, दैट इंक्लूड्स द क्लोजिंग टैग एंड द कंटेंट। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? एक एलिमेंट कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास HTML एट्रीब्यूट क्या होता है? तो बेसिकली जैसे मान लीजिए हमारे पाग एक टैग है IMG का क्यों यूज़ किया जाता है? अगर आप अपनी वेबसाइट पर वेब पेज पर यूज़ करना चाहते हैं किसी इमेज को, तो आप कैसे लिखते थे? इसका फॉर्मेट क्या होता था? IMG src इज इक्वल्स टू द पाथ ऑफ द इमेज, जो भी आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने वेब पेज पर। तो ये IMG तो क्या हो गया? एक टैग हो गया। और src यहाँ पर क्या है? दिस इज नोन एज द एट्रीब्यूट दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ प्रॉपर्टी और अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टैग IMG। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने src दिया यहाँ पर, इसी तरीके से हम लोग हाइट दे सकते हैं, उसकी हाइट हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं और विड्थ दे सकते हैं इमेज की। ऑल्ट का हम लोग यूज़ करते हैं एक एट्रीब्यूट का। सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स दैट बेसिकली आर रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टैग IMG। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारे पास होता है एंकर टैग होता है, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट द लिंक। आप यहाँ पर क्या देते हो? href में द लिंक, जिसको आप ओपन करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स। और टैग्स क्या होते हैं? जैसे कि ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, दैट रिप्रेजेंट्स कि जो आपने इसके अंदर कंटेंट लिखा होगा इस टैग के अंदर, वो कंटेंट कैसे दिखने वाला है या फिर कैसे क्या रिप्रेजेंट करने वाला है। सो टैग क्या रिप्रेजेंट करता है कि कैसे कंटेंट, जो भी आपने इस टैग के बीच में कंटेंट लिखा है, हाउ दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। और जो एलिमेंट है दैट इंक्लूड्स द टैग एंड द कंटेंट, एंड जो एट्रीब्यूट है दैट रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टैग। ठीक है, आई होप आपको तीनों के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास HTML एंटिटीज। HTML एंटिटीज क्या होती हैं? जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप अपने वेब पेज पर कहीं पर लेस देन का साइन कुछ यूज़ करना चाहते हैं, ग्रेटर देन का साइज आप यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप 2 लेटर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हेलो वर्ल्ड, तो इनके बीच में यहाँ पर स्पेस देना चाहते हैं, मोर देन 1 जो हम जनरली लेते हैं, उसके अलावा और ज़्यादा स्पेस आप देना चाहते हैं, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट दैट? तो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट वी यूज़ HTML एंटिटीज़। जैसे कि लेस देन को, अगर आप कहीं पर लेस देन का साइन यूज़ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो HTML होता है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आर यू राइटिंग अ टैग और इट्स जस्ट अ साइन। तो इसलिए हम जब लेस देन अगर कहीं पर यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप अपने वेब पेज पर कहीं पे शो करना चाहते हैं कि A इज़ लेस देन B, कुछ इस तरीके से, तो हाउ विल यू राइट दिस? तो इसको HTML एंटिटी के थ्रू हम लोग कैसे लिखते हैं? A&LTB। वॉट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग? लेस देन का साइन, सो इट इज़ HTML एंटिटी।
ठीक है। इसी तरीके से ग्रेटर देन साइन के लिए होता है एम्परसेंड ग्रेटर देन का साइन। अगर स्पेस आपको देना है, स्पेस के लिए हमारे पास होता है एम्परसेंड नॉन ब्रेकिंग स्पेस, दिस वन। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, कुछ एंटिटीज़ होती हैं HTML एंटिटीज़, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर, हम इसको कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हो, कैरेक्टर कह सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन या स्पेस अगर आप अपने वेब पेज पर कहीं पे यूज़ करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दीज HTML एंटिटीज़। नेक्स्ट इज HTML लिस्ट। तो HTML में हमारे पास ये 3 तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, OS, AI, ML, इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप कुछ इस तरीके से नंबर देना चाहते हैं, 1 2 3 4, मीन्स ईच एंड इंडिविजुअल टर्म इज हैविंग अ नंबर, तो ऑर्डर यू कैन से, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके लिए हम लोग OL टैग का यूज़ करते हैं और इन आइटम्स को लिस्ट आउट करने के लिए हम लोग LI टैग का यूज़ करते हैं। जबकि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, कुछ इस तरीके से, आप कुछ साइन यूज़ करना चाहते हैं, DS, OS या फिर कुछ इस तरीके के साइन यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप केवल स का यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर मीन्स यहाँ पर कोई भी इनका ऑर्डर नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का, तो UL टैग का यूज़ किया जाता है एंड आइटम्स को लिस्ट आउट करने के लिए LI टैग का यूज़ किया जाता है। तीसरी होती है हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें 3 तरह के टैग्स होते हैं, DL इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्क्रिप्शन लिस्ट, DT इज डिस्क्रिप्शन टर्म एंड दिस इज टू डिस्क्राइब द ईच एंड इंडिविजुअल टर्म। नेक्स्ट आता है हमारे पास HTML ID एंड क्लास। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्लास को। अभी ये वाला कोड मत देखना। जैसे मान लो कि आपके प्रोग्राम में एक H1 टैग आपने यूज़ किया है और उसमें आपने कुछ कंटेंट लिखा है, हेलो कंटेंट, और दिस वन, कुछ इस तरीके से। ऐसे ही आपने एक जगह और फर्दर जाके एक H1 टैग बनाया है जहाँ पर आपने लिखा है वर्ल्ड, ठीक है। एक और H1 आपने बनाया है जहाँ पर आपने लिखा है फॉर माई स्कॉलर्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या चाहते हैं कि जहाँ पर भी मैंने H1 टैग का यूज़ किया है वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएं। प्रॉपर्टीज़ बोले तो कि जो बैकग्राउंड कलर है इस कंटेंट का वो रेड हो जाए एंड जो फॉन्ट कलर है वो हो जाए हमारे पास ब्लू, कुछ इस तरीके से आप प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो। तो क्या करोगे आप, किस तरीके से लिखोगे फिर, हर बार H1 एंड देन द बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू समथिंग एंड देन उसके बाद जो भी आप कलर, टेक्स्ट कलर लगाना चाहते हो उसके लिए आप कुछ टैग लगाओगे। कुछ इस तरीके से आप एट्रीब्यूट्स का यूज़ करोगे फॉर इंडिविजुअल टैग, राइट। तो बार बार लिखने के बजाय, इस कोड को बार बार लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना चाहते हो उसका हम क्लास बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने क्लास बनाई है, सब्जेक्ट के नाम से यहाँ पर 2 क्लास बनाई है मैंने। तो बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी दी है, मान लीजिए से मैंने कलर दिया रेड एंड एक कलर मैंने जो कि फॉन्ट कलर देगा उसका मैंने दिया है येलो, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर डिसाइड कर दी। अब जहाँ पर भी जिस भी H1 टैग के साथ या फिर मे बी किसी भी H2 टैग के साथ या फिर किसी भी div कंटेनर के साथ मैं ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहती हूँ, देन आई कैन यूज दिस क्लास डायरेक्टली। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, H1 क्लास इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट और देन इस टैग को बंद किया है। तो अब क्या होगा, इस हेलो पर ये वाली जो हमने क्लास यूज़ की है इसकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी, यानी कि हमें इन प्रॉपर्टीज़ को पूरा नहीं लिखना पड़ा, भी इस वाली क्लास का यहाँ पर यूज़ करते हैं एंड इस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इस कंटेंट पर अप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पर तो जस्ट मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ ली हैं, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वाली आपने जैसे यहाँ पर एक क्लास बनाई है, मल्टीपल क्लासेस आप बना सकते हैं एक HTML पेज पर। एंड इसके अलावा ये जो सिंगल क्लास है, सब्जेक्ट क्लास है, इसको आप इस वाले वेब पेज में या फिर बाकी और पेजेस में भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं किसी भी कंटेनर पर या किसी भी टैग पर, वी यूज़ क्लास। अब बात करते हैं ID की। ID का भी वैसे सेम यूज़ होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंसेस हैं, डॉट सब्जेक्ट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्लास। अगर मैं इसको एक ID बनाना चाहती हूँ इसकी, तो मैं कैसे लिखूँगी, हैश, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं साइन हैश का एंड देन द नेम ऑफ द ID, दैट इज लेट्स सपोज मे बी सब्जेक्ट। और यहाँ पर भी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर के लिए लिखा मैंने एंड ऐसे ही कलर के लिए लिखा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की है फॉर दिस ID। अब मान लीजिए इसको हटा देते हैं यहाँ से अभी क्लास वाले को,
अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आईडी की बात कर रहे हैं। अब आप इस आईडी का कहीं पर यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जस्ट मान लीजिए एक h2 टैग है तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे id इज इक्वल्स टू सब्जेक्ट एंड देन लेट्स सपोज हेलो। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हेलो पर ये वाली दोनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी, यानी कि इस h2 टैग में आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर दिया जाएगा। तो यही सेम काम क्लास ने किया था, बट डिफरेंस क्या आया, एक तो जब आप इसको लिख रहे हैं तो इसको हैश कीवर्ड के साथ लिख रहे हैं। दूसरा, क्लास अगर आप एक बना रहे हैं, एक अगर आपके पास क्लास है डॉट सब्जेक्ट करके एक क्लास है, इसको आप एक HTML वेब पेज पर कितने भी एलिमेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। बट जो एक आईडी है सब्जेक्ट, इसको ये सपोज किया जाता है कि यू विल यूज़ दिस आईडी विद द सिंगल एलिमेंट ओनली ऑन दिस वेब पेज। मीन्स कि अगर आप h2 में इस आईडी का यूज़ कर रहे हैं तो यू विल नॉट यूज़ दिस आईडी एनीवेयर एल्स विद एनी एलिमेंट ऑन दिस पेज। अगर आप यूज़ करोगे तो कोई एरर नहीं आएगी, कोई भी गड़बड़ नहीं आएगी, बट आईडी इज सपोज टू बी यूनिक, कि वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ ही यूज़ की गई है। बाकी जो इसकी वर्किंग है वो सेम है क्लास की तरह, बस डिफरेंस क्या है कि क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स के थ्रू यूज़ किया जा सकता है एक ही वेब पेज पर, बट आईडी को केवल सिंगल एलिमेंट के साथ आप यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास div वर्सेस स्पैन टैग्स। तो बेसिकली ये हमारे पास कंटेनर्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं अगर आप HTML के थ्रू कोडिंग कर रहे हैं तो। अब इस पूरे के पूरे कंटेंट को आप एक कंटेनर के अंदर अगर रखना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं div कंटेनर का। तो इस पूरे के पूरे कोड को मैंने कहाँ रख दिया, इस div कंटेनर के अंदर रख दिया है। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इस पूरे कंटेंट को एक कंटेनर के अंदर रखने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ, मान लीजिए कि आपने कोई क्लास बनाई है, मान लीजिए आपने क्लास बनाई थी डॉट प्रॉपर्टी करके, मे बी प्रॉपर्टी प्रॉप करके हमने एक क्लास बनाई है और उसमें कुछ हमने जो है बैकग्राउंड कलर दिया हमने येलो, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज़ करना चाहते हो, इस वाले बैकग्राउंड कलर, मान लो कि आप H1 पर, P पर, इमेज पर, H1 पर, यहाँ पर सभी पर ये बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, H1 क्लास इज इक्वल्स टू प्रॉप, P क्लास इज इक्वल्स टू प्रॉप, या IMG क्लास इक्वल्स टू प्रॉप, H1 क्लास इक्वल्स टू प्रॉप। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या करेंगे, इन सभी को, क्योंकि हम इन सभी एलिमेंट्स पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो वी विल पुट ऑल दिस कंटेंट इन अ टैग इन अ कंटेनर दैट इज div कंटेनर, एंड यहाँ पर हम लोग इस क्लास का यूज़ कर लेंगे। तो अब क्या हुआ, ये जो प्रॉपर्टी यानी कि जो बैकग्राउंड कलर येलो है, ये पूरे के पूरे इस कंटेंट का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पैन टैग। तो स्पैन टैग बेसिकली यूज़ होता है एक छोटे से कंटेंट के लिए, वो इतने सारे कंटेंट के लिए यूज़ नहीं होता है। मान लो कि स्पैन से हमारा जो है कीवर्ड से भी समझ में आ रहा है, स्पैन टैग की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने एक P टैग लगाया, पैराग्राफ टैग लगाया है आपने, जिसमें आपने कुछ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा कुछ लिखा है, हेलो वर्ल्ड, दीपाली अग्रवाल, फॉर माई स्कॉलर्स, बेस्ट चैनल फॉर वेब डेवलपमेंट। देखो अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ इस तरीके से आपने एक पैराग्राफ लिखा है। अब इसमें आप चाहते हो कि जो फॉर माई स्कॉलर्स है ना, इस पर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, इसको स्पैन के अंदर डाल दूँगी, स्पैन टैग के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। हम क्या करें, एक छोटी सी यहाँ पर जैसे यही वाली हमने एक क्लास बनाई हुई है, बैकग्राउंड कलर येलो, और मैं चाहती हूँ कि इसका ये जो फॉर माई स्कॉलर्स है, सिर्फ इस वर्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको हमने स्पैन टैग के अंदर डाला है, तो स्पैन क्लास इज इक्वल्स टू प्रॉप, खत्म। तो इससे क्या हुआ, केवल इस वाले वर्ड पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, पूरे के पूरे पे मुझे अप्लाई नहीं करनी थी, पूरे पैराग्राफ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी थी, सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर वर्ड पे अप्लाई करनी थी। तो इसको मैंने स्पैन टैग के अंदर डाला और उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया।
और ऐसा नहीं कि केवल एक वर्ड ही आएगा, मल्टीपल वर्ड्स आ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि डिव कंटेनर एंड स्पैन टैग में क्या डिफरेंस होता है। डिव कंटेनर बेसिकली जो आप अगर बड़ा सा कंटेंट, ज़्यादा कंटेंट आप रखना चाहते हो, ज़्यादा कंटेंट पे आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना चाहते हो, देन यू कैन यूज़ डिव कंटेनर। बट अगर आप कुछ वर्ड्स पर, कुछ पर्टिकुलर जो कंटेंट है उस पर आप कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हो, देन यू कैन यूज़ स्पैन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। सो फॉर्मेटिंग टैग्स में हमारे पास बेसिकली ये मोस्टली यूज 4 टैग्स आते हैं। P दैट इज यूज फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ, BR फॉर ब्रेकिंग द लाइन, div इज द div कंटेनर टैग एंड दिस इज द स्पैन टैग, जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ये आते हैं हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ हेड एंड बॉडी इन HTML। हेड की अगर हम बात करें तो हेड जो हमारे पास टैग होता है दैट कंटेन्स द मेटा डेटा ऑफ द फाइल। जैसे कि देखिए मेटा कैर सेट इसने लिखा है, मेटा नेम कंटेंट इसने यहाँ पर यूज़ किया है, टाइटल, लिंक, ये सभी हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। तो दैट इज एक्चुअली कंपल्सरी टू राइट फॉर राइटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। एंड सेकेंड आता है हमारे पास बॉडी। तो बॉडी में आप जितना भी कोड लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, जो भी कंटेंट आप लगा रहे हैं, इमेज लगा रहे हैं या कोई फॉर्मेटिंग टैग लगा रहे हैं, कुछ भी आप अपने वेब ब्राउज़र, कुछ भी आप अपने वेब पेज पे लगाते हैं, कोई भी एलिमेंट वेब पेज पर लगाते हैं, तो वो सारा का सारा कोड कहाँ पर जाता है, बॉडी टैग के अंदर जाता है। तो इट मीन्स हेड एंड बॉडी, दीज टू आर द, यू कैन से, पिलर ऑफ योर वेब पेज कंटेंट। जो हेड है वो कंटेन कर रहा है मेटा डेटा की इन्फॉर्मेशन को, एंड जो बॉडी है दैट इज कंटेनिंग द मेन पार्ट और द मेन कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। नेक्स्ट वन इज इनलाइन एलिमेंट वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं, फिर आप मुझे खुद से बताना कि हमने जो HTML में जितने भी टैग्स अभी तक पढ़े थे उनमें से कौन कौन से टैग्स ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं एंड कौन से एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा H1 एंड इस पर आपने कोई बैकग्राउंड कलर, आपने एक यहाँ पर मान लीजिए कि क्लास आपने यूज़ की है, यहाँ पर क्लास इज इक्वल्स टू मान लीजिए कि प्रॉपर्टी प्रॉप्स करके एक हमारे पास क्लास है और यहाँ पर हमने लिखा हेलो एंड H1, ठीक है। और हमारे पास एक यहाँ पर क्लास है प्रॉप्स करके और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल्स टू कोलन येलो, ठीक है। कुछ ही हमारे पास एक क्लास है। अब मैंने इस वाले H1 पर इस क्लास को अप्लाई किया तो आउटपुट कुछ किस तरीके से आएगा, जस्ट मेरे पास यहाँ पर साइड में लिखा हुआ आएगा हेलो और ये जो येलो कलर की पट्टी है वो पूरी की पूरी कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, येलो ने ये जो पूरा बैकग्राउंड कलर है पूरा का पूरा, पूरी की पूरी लाइन क्यों ली, इसने केवल इतना स्पेस क्यों नहीं लिया जितना में हेलो लिखा हुआ था, जितने में कंटेंट लिखा हुआ था। इसका रीज़न ये है कि जो H1 टैग है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, वो पूरा का पूरा स्पेस लेता है। अब आप चाहे उस स्पेस में कितना भी कंटेंट लिखिए वो पूरी की पूरी लाइन का स्पेस लेगा। अगर आप इसके बाद एक H2 और लगाते हैं, H2 में एक क्लास कुछ लगाते हैं तो वहाँ पर आपने मान लीजिए कंटेंट लिखा वर्ल्ड, तो वो यहाँ पर नहीं लिख के आएगा, वो कहाँ पर लिख के आएगा, नेक्स्ट लाइन में लिख कर आएगा। दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स कि वो हमेशा जब भी आप ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे वो हमेशा न्यू लाइन से लिखे जाएंगे। जैसे कि H2 न्यू लाइन में लिखा गया, मैं इसमें अब H3 आगे लगाती हूँ तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, चाहे यहाँ पर कितना भी स्पेस पड़ा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये पूरा का पूरा स्पेस लेते हैं, जितना स्पेस में आपने कंटेंट लिखा है सिर्फ उतना स्पेस नहीं लेंगे, पूरी की पूरी लाइन का स्पेस लेंगे, तभी तो H2 वाला जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आया ना। तो दैट इज़ ब्लॉक एलिमेंट। इसी तरीके से हमारे पास जो है जैसे H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं, डिस्प्ले टैग होता है एंड आपके पास डिव कंटेनर होता है, ये सभी, इसके अलावा बहुत सारे जितने भी मोस्टली टैग्स हैं ना वो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। अगर हम बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट्स की, तो इनलाइन एलिमेंट्स में हमारे आते हैं जैसे कि स्पैन टैग। तो स्पैन टैग में मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था, मुझे पैराग्राफ आपने लिखा समथिंग 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 एंड फॉर माई स्कॉलर्स यहाँ पर आपने लिखा एंड देन फिर कुछ कुछ लिखा है एंड देन /p, बट यहाँ पर आपने एक टैग का यूज़ किया स्पैन टैग का और यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की। मान लीजिए यहाँ पर आपने क्लास यूज़ की है स्पैन टैग में इज इक्वल्स टू प्रॉप्स वाली आपने यहाँ पर क्लास यूज़ की है।
तो प्रॉप्स वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉप्स क्लास क्या कहती है कि बैकग्राउंड कलर शुड बी येलो। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ आपने लिखा, कुछ इस तरीके से पैराग्राफ का कंटेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर आया मेरे पास फॉर माय स्कॉलर्स कि तो फॉर माय स्कॉलर्स का जो बैकग्राउंड कलर येलो होना है वो सिर्फ इतनी ही कंटेंट का बैकग्राउंड कलर येलो करेगा, वो पूरे लाइन का बैकग्राउंड कलर येलो नहीं करेगा। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इनलाइन कंटेंट, क्योंकि जो स्पैन टैग है, ये जो स्पैन टैग है वो एक किस तरह का एलिमेंट है, एक इनलाइन एलिमेंट है। वो ना तो नई लाइन से स्टार्ट होगा और जितना स्पेस में आपने कंटेंट लिखा है सिर्फ उतना ही स्पेस ये लेता है। जैसे कि स्पैन टैग मैंने केवल इस फॉर माय स्कॉलर्स पे अप्लाई किया था, तो सिर्फ फॉर माय स्कॉलर्स का ही बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, बाकी का कलर चेंज नहीं होगा। और इसके आगे अब आप जो भी लिखेंगे, मान लीजिए आपने एक और स्पैन लगाया है यहाँ पर और उसमें लिखा था आपने हेलो, तो हेलो इसके आगे ही आएगा वो, क्या वो नई लाइन से स्टार्ट नहीं हो। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट हमेशा स्टार्ट होते हैं न्यू लाइन से, इनलाइन एलिमेंट न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। सेकंड, ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा का पूरा स्पेस लेते हैं, चाहे उसमें कंटेंट उतना लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, जबकि इनलाइन कंटेंट, इनलाइन जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ कितना स्पेस ले रहे हैं जितने में कंटेंट लिखा गया है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ इनलाइन एलिमेंट्स की, तो वो हमारे पास आते हैं स्पैन टैग, एंकर टैग, IMG टैग, सेलेक्ट, लेबल, आई, इनपुट एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे टैग्स आते हैं जो इनलाइन एलिमेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वेज टू डिस्प्ले HTML एलिमेंट। तो देखिए, डिस्प्ले करने के लिए एक एलिमेंट को बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हमने इनलाइन और ब्लॉक का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट अगर आप एडवांस लेवल पे देखें ना तो वहाँ पर ग्रिड एंड फ्लेक्स, इन दो मेथड्स का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द डेटा ऑन अ वेब पेज। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको हमारे चैनल पर वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम से एक सीरीज़ मिलेगी जहाँ पर आपको ये सभी टॉपिक्स इन डिटेल मिलने वाले हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन स्टडी फ्रॉम दोज टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर आपसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछा जा रहा है, तो हम इंटरव्यू की भी बात करें तो वहाँ पर इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रिड एंड फ्लेक्स, इन सभी मेथड्स का यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द डेटा ऑन अ वेब पेज। एंड इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि इनहेरिट, टेबल, इनलाइन ग्रिड, लिस्ट आइटम, इनिशियल, टेबल कैप्शन, टेबल सेल। अपनी देखो, अपनी भाषा समझ में नहीं आ रही है मुझे। तो ये सभी मेथड्स होते हैं हमारे पास कुछ जो कि यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द डेटा ऑन अ वेब पेज, बट मोस्टली यूज़ कौन से हैं, ये वाले मेथड्स हैं। सो आई होप कि आपको ये जो हमने 10 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं यहाँ पर वो आपको यूज़फुल लगे होंगे। एंड आई होप एंड आई विश कि आप अगर इस वाली वीडियो को देखने के बाद अपने वेब डेवलपमेंट एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर मिलने वाला है जो कि आपसे इंटरव्यूअर पूछने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से वेब डेवलपमेंट कोर्स को नहीं पढ़ा है और आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वेब डेवलपमेंट कोर्स का जो लिंक है नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें कि हमने HTML, CSS इन सभी को कवर किया है इन डिटेल। तो अब हम लोग मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए टाटा।